हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी सीबीटी2 एग्ज़ाम डेट के बारे में। कल की डेट में टेलीग्राम ग्रुप्स में जो है एक फ़ेक नोटिस वायरल हो रहा था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था वो नोटिस फ़ेक है। लेकिन अगर वो नोटिस फ़ेक है तो आपका जो एग्ज़ाम है आखिर वो कब हो सकता है, क्योंकि आरआरबी जेईई और पैरामेडिकल की जो डेट है वो अप्रैल में ही सुनिश्चित की गई है। तो क्या इस बीच में एएलपी का एग्ज़ाम हो सकता है या फिर आपका एग्ज़ाम मई में जाएगा, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। साथ ही ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट जो हैं उस टॉपिक पर भी हम लोग बात करने वाले हैं, कोर्ट केस के बारे में। और इसके अलावा एनटीपीसी का एक बड़ा एग्ज़ाम होना भी बाकी है, तो ये एग्ज़ाम आपका कब हो सकता है, 1 करोड़ से ज़्यादा एस्पायरेंट इसका वेट कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और 2025 का एग्ज़ाम कैलेंडर जो रेलवे का है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से एंड ऑफ सीजन सेल अभी चल रहा है, जिसका लाभ आप लोग 29 से 31 मार्च के बीच में ले सकते हैं। बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप जो है पास प्रो पर आपको मिल रहा है। जो पास प्रो पहले 699 का था वो मात्र आपको 351 रुपये में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए कोड और EG10 कोड का यूज़ करके आप लोग इसको परचेज़ करेंगे तो ये आपको मात्र 351 में मिलने वाला है पास प्रो। यहाँ पर आपको 12+ लैंग्वेजेस में 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 650 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए मिल जाते हैं। 20 लाख से ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर यूज़र हैं। तो अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो आपको ये भी मालूम चलेगा कि आप इस भीड़ में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2025 के एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में। तो देखो, 2025 का एग्ज़ाम कैलेंडर जो है उसका अपडेट रेलवे की तरफ से 10/10/2024 में ही आ गया था, एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर ऑफ 2025। और इसमें बताया गया था कि जनवरी से मार्च के बीच में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आएगी, ऐसा इसमें बताया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोको पायलट की। और इन्होंने कहा था कि भाई इसका असेसमेंट नवंबर 24 में हो जाएगा, दिसंबर 24 में OIRMS पोर्टल पे आ जाएगा। उसके बाद प्रपोजल जो है जनवरी 2025 में आ जाएगा। और जैसा आपको पता है ALP का शॉर्ट नोटिस आ चुका है, अप्रैल में आप लोग इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर टेक्नीशियन की बात करूँ वैकेंसी की, तो अप्रैल से जून के बीच में वैकेंसी का नोटिस डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि 2024 में भी हमने यही देखा था कि जिस डेट पर इन्होंने वैकेंसी का बताया था उस डेट के आसपास नोटिस हमें देखने को मिला है। हालांकि बाकी का प्रोसेस बहुत डिले है, तो इस हिसाब से टेक्नीशियन की वैकेंसी आप देख लीजिए। इन्होंने कहा था कि मार्च 2025 में इसका प्रपोजल आएगा, तो ये मान के चलो लगभग जून के मिड में या जून के स्टार्ट में आपको जो है टेक्नीशियन का भी नोटिस देखने को मिल जाएगा। बाकी जो एनटीपीसी है वो इन्होंने जुलाई से सितंबर के बीच में बताया था। तो जिस तरह की फिलहाल कंडीशन चल रही है, एग्जाम्स डिले चल रहे हैं, तो मान के चलो कि सितंबर के लास्ट में जो है आपको एनटीपीसी का न्यू वैकेंसी का नोटिस देखने को मिलेगा। अब मेन यहाँ पर ग्रुप डी है। ग्रुप डी का क्या होगा, तो ग्रुप डी में आप देखिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच में नोटिस आना है। तो हो सकता है कि उससे पहले जो केस वगैरह है वो पूरा क्लियर हो जाए, और हो सकता है कि एग्जाम भी ग्रुप डी का करा ले, और फिर ये 25 की वैकेंसी आपको दिसंबर में ही देखने को मिलेगी। तो ये बात होगी एग्जाम कैलेंडर के बारे में। अब बात करते हैं कल के कोर्ट केस के बारे में। तो देखो, कल आपकी हियरिंग हुई, 28 तारीख की हियरिंग हुई। और ये जो वीडियो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यही है वकील साहब जो ITA वाले स्टूडेंट का केस लड़ रहे हैं। और ये यहाँ पर जो है गौरव जयराम जी है, AITO के अध्यक्ष हैं, ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने पूरा वीडियो देखा, आप भी चाहे जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में एक बात बोली गई है कि जब तक ये केस चलेगा, जो नेक्स्ट हियरिंग मिली है वो 26 मई की मिली है। अभी आप लोग देखो, भी मार्च चल रहा है, तो अप्रैल और उसके बाद मई, ठीक है ना, मई के भी लास्ट की डेट मिली है, तो मई के लास्ट में हियरिंग होगी। यानी कि उससे पहले कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि भाई इस भर्ती में कुछ भी प्रोसेस नहीं करना है, ना ही इसकी एग्जाम डेट जारी करनी है, ना ही कुछ भी स्टेटस वगैरह, कोई भी नोटिस इसके रिगार्डिंग नहीं डालना है। तो एक तरह से इस भर्ती पर स्टे लग गया है, और ये आप स्टे मान के चलिए। तो इससे क्या होगा, आपकी ग्रुप डी की भर्ती डिले होगी। अब देखो, 26 मई को हियरिंग होगी, जरूरी नहीं है कि उस दिन भी फैसला आ जाए, हो सकता है कि 1 महीने बाद की फिर से डेट मिल जाए, जून आ जाएगा। तो अगर जून जुलाई इसी में चलता रहेगा, मान लो जुलाई में जाकर ये क्लियर होता है मामला, उसके बाद कहीं अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम की तैयारी होगी, तो मान के चलो अगर एग्ज़ाम होता है इसका, ये भर्ती रद्द नहीं होती है, तो कहीं नवंबर दिसंबर में जाकर इसका एग्ज़ाम होने की अब संभावना है। ये मान लो कि जो अगली वैकेंसी आएगी नवंबर दिसंबर में, उससे पहले उसके आसपास ही इसका एग्ज़ाम होने की अब पॉसिबिलिटी लग रही है इस कोर्ट केस को देखते हुए। ठीक है, ये बात हो गई ग्रुप डी की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एनटीपीसी एग्जाम डेट की। तो एनटीपीसी के रिगार्डिंग भी अपडेट है मेरे पास, वो आपको देना चाहूँगा। देखो, एनटीपीसी की एक्सपेक्टेड डेट क्या थी, यहाँ पर आप देखेंगे, ये रहा आपका एनटीपीसी का दोनों 5/24, 6/24, मई जून में एनटीपीसी एक्सपेक्टेड था। लेकिन अब ये एग्ज़ाम भी आपका डिले होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो अभी क्या है आपका अप्रैल में आपका ALP का
आरआरबी जेई का और पैरामेडिकल का एग्जाम होना है। हालांकि एएलपी का भी सुनिश्चित नहीं है, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि पैरामेडिकल और आरआरबी जेई के बीच में एएलपी का एग्जाम हो सकता है, 50% चांसेस हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये एग्जाम आपका मई में जाएगा एएलपी का। उसके बाद यहाँ पर एनटीपीसी का जो एग्जाम है, मान के चलो कम से कम जुलाई लास्ट या फिर आपका जो है अगस्त में जाकर एनटीपीसी का एग्जाम होगा, क्योंकि यहाँ पर एस्पायरेंट है 1.21 करोड़, 1 करोड़ 21 लाख एस्पायरेंट है। तो इनका एग्जाम बहुत जल्दी आप उम्मीद ना करें, कम से कम मान के चलिए जून जुलाई में, या हो सकता है कि अगस्त तक भी एग्जाम आपका एनटीपीसी का चला जाए। ये बेसिकली यहाँ पर अपडेट्स हैं, और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।